नमस्कार, मैं हूँ हरिओम द्विवेदी और आपको पता है कि हत्याहरण धाम के बारे में आपको पता है। ये पवित्र तीर्थ स्थान है जहाँ पर जिसकी अपनी महिमा है। यहाँ पर जो है ना, आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो चुका है और शुरुआत हो चुकी है। कलश पूजन अभी भी हो चुका है। तो हमारे साथ जो हमने इस कथा के लिए अयोध्या धाम से विशेष जो है प्रवचन करने के लिए हमारे महाराज जी आए हैं। तो क्या कुछ है यहाँ पर खास, क्या कुछ रहा है, इस बारे में महाराज जी से भी जानेंगे। तमाम भक्तजन भी आए हैं, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर सब महाराज जी, स्वागत है आपका हत्याहरण धाम में। आपको यहाँ पर एक पवित्र तीर्थ स्थान पर आमंत्रित किया गया है क्योंकि हमने दूसरी बार कथा सुनी है, आप सुनने जा रहा हूँ। तो महाराज जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके और भक्तों का जो रुझान है अभी? यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ जनमानस को भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है और कथा में बड़ी रुचि है और इस स्थान की बड़ी महिमा है। इस स्थान को आज के समय में हत्याहरण के तीर्थ के नाम से जानते हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी को जब दोष लगा था, हत्या का पाप लगा था, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ स्नान किया इसी तीर्थाभरण में, तो यहाँ का नाम पड़ा ब्रह्मावर्त। और उसके बाद में जब राम जी ने रावण को मारा और फिर यहाँ स्नान किया, पांडवों ने कौरवों का वध करने के बाद भी यहाँ करके स्नान किया और तभी से इसका नाम हत्याहरण पड़ा। और इस तीर्थ की बड़ी महिमा है। यहाँ पर लोग किसी भी प्रकार के पाप से मुक्त होते हैं स्नान करने मात्र से। सभी जनमानस को इस तीर्थ के विषय में पता भी है। जब से लोगों को सूचना मिली है कि हत्याहरण में महाराज जी की कथा हो रही है, तब से जगह जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं महाराज जी हम भी आना चाहते हैं। जो श्रद्धालु जन आना चाहें आ सकते हैं। व्यवस्था है रुकने ठहरने भोजन प्रसाद की। और सभी लोग यहाँ धर्म में रुचि लेकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। अभी तो कलश शोभा यात्रा से हम लोग निवृत्त हुए हैं। शाम की बेला से कथा जी प्रारंभ हो रही हैं। आप सभी जनमानस भक्तों का सभी का स्वागत है। कथा में जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। जैसे हत्याहरण तीर्थ महाराज जी जैसे कहते हैं कि कथा, भागवत कथा अपने सारे पापों को दूर करने वाली है जी, लेकिन अगर वो भागवत कथा किसी तीर्थ स्थान पर हो तो उसके मायने कितना बढ़ जाता है? जी, ऐसा है। सामान्य जगहों पर कथा सुनने का जो फल है, कथा जी तो स्वयं वैकुंठ के समान है, तारने का काम करती हैं। और कथा जी तो अपने आप में स्वर्ग ही है, एक प्रकार से माना जाए, और स्वर्ग से बढ़ के हैं। लेकिन अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के कथा सुनते हैं, ऐसी कोई पावन धरा भूमि पर जाकर हम कथा सुनते हैं, उसका लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है सामान्य स्थान पर सुनने की अपेक्षा। इसीलिए हम लोग तीर्थों में आकर कथा श्रवण करते हैं। भक्त लोग आकर के श्रवण करते हैं। समय क्या है आपका कथा का? जैसे शाम को कोई आना चाहे तो कितने बजे आ सकता है? सुबह क्या टाइमिंग रहेगा? कथा का समय 2 टाइम में बांटा गया है। 2 टाइम में समय डिवाइड हुआ है। दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, रात्रि में 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। तो साथियों, ये मौका बहुत बेहतरीन है, आपको मिस नहीं करना है कि अगर आप भगवत प्रेमी हैं और खासकर तीर्थ स्थान में जो कथा हो रही है उसका दुगना लाभ आपको मिलेगा। तो आइए, आप सबका स्वागत है। मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी समय से आएँ और पूरा ध्यान दें इस पर, आप और पूरा समय भी दें जी। जय श्री राधे।